व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भाई। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहना। बट जैसे कि आप लोगों ने भाई आज का थंबनेल देख लिया होगा कि आज भाई हम चेस्ट ट्रेन करने वाले हैं। भाई अभी जो आपको ये फ़ोटो दिख रही है, ठीक है, ये है मेरी आज से 4 महीने पहले की। और अब ये जो है ये है मेरी अभी फ़िलहाल की, ठीक है। तो इन दोनों में भाई बहुत डिफरेंस है। इस वाली में भाई मेरी चेस्ट बहुत लटक रही है और यहाँ पे भाई चेस्ट प्रॉपर शेप में है, ठीक है, बढ़िया शेप में है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार है या कुछ, कि मतलब भाई दिखा है कि भाई चेंज हुई है चीज़ें। मतलब वहाँ पे मेरी चेस्ट लटक रही थी ज़्यादा, लोअर चेस्ट स्पेशली, और यहाँ पे आते आते भाई वो लोअर चेस्ट अंदर हो गई, फैट कम हो गया। तो आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैंने क्या करा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, बट एक चीज़ है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई। मैं अभी अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करूँगा 1 बाय 1। इतनी जल्दी कोई नहीं है, थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस को भाई मतलब इग्नोर करना। इतनी जल्दी कोई नहीं है, आराम से स्टार्ट करेंगे, जल्दी नहीं, आराम से, ठीक है। तो लेट्स गो। तो हाँ भाई, मैं अपनी जो एक्सरसाइजेज है वर्कआउट मैं स्टार्ट करता हूँ बेंच प्रेस से। भाई इजी है, हर किसी को पता है कि भाई बेंच प्रेस बहुत इजी रहती है। बट भाई इसमें भी एक चीज़ है, प्रॉपर वार्म अप्स लेना भाई कंपलसरी है। जब तक भाई वार्म अप्स नहीं लोगे मत मारना भाई हैवी। शोल्डर इंजरी हो सकती है, एल्बो इंजर्ड हो सकती है, रेस्ट इंजर्ड हो सकती है, ठीक है। आपका एल्बो जाएगा, ये रेस्ट देख रहे हो भाई, रेस्ट जा सकता है, क्योंकि जब आप हैवी लोगे तो ये कई बार भाई डिसलोकेट होकर पीछे हो जाता है। मतलब जो ये अभी नॉर्मल है स्ट्रेट, ठीक है। जब आप मार रहे होते बेंच प्रेस, तो ये जो आपकी रेस्ट है ये थोड़ी सी भाई बेंड होती है पीछे को। विदाउट वार्म अप्स मारोगे इट कैन कॉज इंजरीज। आपके भाई शोल्डर जो बॉल सॉकेट जॉइंट है भाई वो डिसलोकेट हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट पे भाई अगर आपकी एल्बोज अगर फ्लेयर आउट हो जाती है, नॉर्मल अपन ऐसे रखते हैं, आपके अगर ऐसे या ऐसे हो जाती है तो भाई आपकी एल्बोज भी जा सकती हैं। सो डोंट टेक द रिस्क भाई। पहले प्रॉपर वार्म अप्स मारो, स्ट्रेचिंग अच्छे से करो, और मतलब 10-15 मिनट भाई अपने वार्म अप्स को दो। ऐसा नहीं कि भाई तुम जिम पहुँचे, ये गलती मैंने करी है, स्टार्टिंग में करी है, बट भाई धीरे धीरे सीख गया। मतलब अप्रॉक्स एक चीज़ बताऊँगा कि 10-15 मिनट भाई अपने वार्म अप्स को दो, जिसमें आप प्रॉपर एक्सरसाइज से मतलब अपना रिस्ट एंकल रोटेशन करेंगे, अपनी नेक की एक्सरसाइजेस करेंगे, जस्ट लाइक थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई नेक की। उसके बाद भाई अब भाई स्पाइन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन बेंच प्रेस ऑल्सो, एज यू गो फॉर द आर्क। भाई आर्क इज मच इम्पॉर्टेंट इन बेंच प्रेस वाइल यू आर हिटिंग द हैवी बेंचेस। तो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है एंड एज वेल। तो ये चीज़ भाई इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी स्पाइन के लिए। स्पाइन के लिए भाई मैंने आप लोगों को जैसे बताया भाई, थोड़ा स्नेक डॉग पोज आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि स्नेक भाई जस्ट इट गोज लाइक कि हाँ भाई ये है तो ये हो जाएगा, और डॉग में भाई आप ये करो। तो जो आपकी सपोज ये स्पाइन है, ठीक है, तो ये लोअर बैक मान लो इसको, क्योंकि लोअर बैक भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोअर बैक मतलब कि भाई लोअर बैक ज़्यादा वो होती है सेंसिटिव पार्ट। तो ये आपकी लोअर बैक मान लेते हैं अपन। सो लोअर बैक ये है, ये हो गया भाई आपका डॉग पोज, ठीक है, और ये खुलते हुए स्नेक पोज। तो इसको अल्टरनेटिवली करना है, मतलब व्हेन यू विल गो फॉर द डॉग पोज, साथ ही साथ यू हैव टू गो फॉर द स्नेक पोज, कोबरा पोज। एंड भाई अगर आपकी जिम में मशीन अवेलेबल है सो यू कैन गो फॉर दैट। बट जिन लोगों के यहाँ नहीं है वो लोग ईजिली इनको कर सकते हैं भाई। और साथ ही साथ भाई तुम बेंचेस मार रहे हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 40, 50, 60 जितने से भी स्टार्ट कर रहे हो अपने बॉडी वेट से, मतलब जैसे अभी मैं 60 किलो का हूँ अप्रॉक्स मान लेते हैं, ठीक है, मैं 60 किलो का हूँ, आई विल गो फॉर द 35 और 40 kgs बेंच जस्ट फॉर द वार्म अप्स। क्योंकि और वार्म अप्स में भाई ऐसा नहीं कि 10-10, 12-12 हमारे ये चीज़ नहीं करनी है। हमने क्या करना है, नॉर्मल आर्क बनानी है, ट्राई करना है आर्क बनाने का, क्योंकि भाई बहुत से होते हैं कि लोगों से आर्क नहीं बनती और वो लोग फिर गलत मानने लग जाते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें अपना हेड स्टेबल रखना है। दूसरी चीज़ आर्क बनानी है तमीज़ से। तीसरी चीज़, जब तुम वार्म अप्स मार रहे हो तो वार्म अप्स भाई तुम्हारे इजी होने चाहिए, मतलब 2 या 3 रैप, मैक्स टू मैक्स 5 रैप, ठीक है।
अगर तुम देखो एडवांस एथलीट्स हो, भाई एडवांस एथलीट्स को तो क्या ही बताना है, बट जो भाई लोग बिगनर है, मतलब वो लोग भाई अभी जस्ट ज्वाइन कर रहा है 3 सेट्स वाला 15 रैप्स, तो फॉर देम तुम लोग भाई ये चीज़ कर सकते हो कि जैसे तुम लोगों ने भाई 40 kg से 4-5 रेप्स लिए इजी, देन 45 विल बी योर लास्ट सेट, वार्म अप सेट, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू हिट 60 kg, ठीक है। 60 किलो तुम मार रहे हो, उसके भाई 5-7-10 रैप जो भी ले रहे हो तुम, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट तुम वार्म अप जब अच्छे लोगे तो भाई तुम्हारे रेस्ट, एल्बो, शोल्डर तीनों सेफ हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो मसल्स है, बोन्स, मतलब बेसिकली मसल्स ज़्यादा एक्टिव होती है, सो जो तुम्हारी बॉडी की मसल्स है तो दे आर गोइंग टू हिट, मतलब अच्छा वेट मार पाओगे भाई तुम। उसके बाद भाई बेंच प्रेस के, देखो मैं अपने उससे बताता हूँ, मेरे कभी भी बेंच प्रेस के प्रॉपर वो नहीं रहे। बेंच प्रेस मेरे कभी 3 सेट रहे, कभी 2 सेट रहे, कभी 5 सेट रहे, मतलब 2 सेट से मतलब जैसे 3 हैवी या 2 हैवी, उसके बाद 2 लाइट, ऐसे। तो अगर देखो आप लोग को अपनी बेंच भी बढ़ानी है तो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट, बट अपने उससे मैं बोलूँ तो यू कैन टेक फॉर द 5 सेट्स भाई, ठीक है। 5 सेट्स में से 3 सेट्स भाई आप लोग लोगे हैवी, अप्रॉक्स भाई 3 सेट्स, जैसे अगर आप 60 हो तो 60, 65, 70 आप लोग ले सकते हो, 2.5 किलो ईच साइड बढ़ा के चल सकते हो ऐसे में, क्योंकि भाई बेंच प्रेस को तुम 10 किलो डायरेक्ट नहीं जंप कर सकते, तो ठीक है। इसलिए भाई तुम 60 kgs ले लो, गो फॉर द 8 to 10 reps, अच्छे भाई इजी आने चाहिए। आफ्टर दैट भाई तुम नेक्स्ट मतलब यू नो कि आगे जा सकते हो, जैसे 65 पे गए तुम अप्रॉक्स, ठीक है, देन यू आर अगेन गोइंग टू हिट 8 to 10 reps, फिर तुम 70 के लिए गए, देन यू आर अगेन गोइंग टू हिट भाई 6 से 8 रैप, भाई 70 kgs बहुत होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, 60 किलो के बंदे के लिए 70 kgs यू नो अ बिट हैवी, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम भाई। प्रॉब्लम है कि ये 3 सेट तो भाई निकल जाएंगे कैसे तैसे, जब लास्ट के भाई वो 2 सेट होंगे, मतलब जो तुम्हारा 4th सेट होगा, 4th सेट में और 5th सेट में तुम दोनों सेट्स में भाई 15-15 रैप्स लेने वाले हो, तो यू नो कि भाई जब 15-15 रैप लेते हो, भले ही तुम 10-10 की प्लेट लगा गए 40 किलो से भाई, क्योंकि तुम्हारा वो वार्म अप सेट था, जब तुम 15 रैप लोगे भाई तब तुम्हें पता चलेगा कि हैवीनेस क्या होती है। 10-10 की प्लेट लगाई, 20 की रॉड हो गए भाई, 40 किलो तो यही हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट जब तुम 15 रैप मारोगे भाई तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई पंप आता कहाँ से है, स्टेमिना कैसे आता है भाई, धीरे धीरे होती है सब चीज़ें। अगर कोई बंदा भाई अपनी बेंच प्रेस बढ़ाने में जिसको किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कर सकते हो बाय द वे। और मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई, मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है इंक्लाइन डंबल प्रेस। जब आप लोग भाई इंक्लाइन डंबल प्रेस में, भाई मैंने बहुतों को देखा है ये चीज़ गलत करते हैं, दे आर जस्ट लाइक कि मतलब भाई लेट गए बेंच पे, ये भाई सीधे सीधे मतलब हाथ सीधे होते हैं, जबकि हाथ थोड़े अंदर को मतलब टर्न होने चाहिए, जिससे भाई डंबल का जो लोड है वो प्रॉपर आपकी चेस्ट पे आएगा, वरना ऐसे में भाई बहुतों के शोल्डर्स पे आता है। तो ये भाई बहुत बड़ी वो है, मतलब मैंने बहुतों को देखा भाई अपने जब में भी गलत मारते हैं, बट भाई उनके ऊपर है, हम उनको कुछ नहीं बोल सकते भाई। दूसरी एक्सरसाइज भाई, यू कैन गो फॉर द 3 सेट्स और 4 सेट्स, इट्स अप टू यू, बट यहाँ भी भाई एक चीज़ है, जो इंक्लाइन डंबल प्रेस है भाई, दिस इज़ गोइंग टू इफेक्ट यू वेरी हार्ड, क्योंकि भाई जब तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस मारते हो तुम्हारी अपर चेस्ट भाई बहुत प्यारी निकल के आती है। जो हमारे अपर चेस्ट की जो फाइबर्स है भाई, जैसे तुमने मतलब मेरी पहले प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि भाई मतलब जब मैं मारता हूँ तो भाई प्रॉपर अपर चेस्ट के भाई प्रॉपर फाइबर्स दिखते हैं, विजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई जब तुम अच्छे से मारोगे देन यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। बाय द वे भाई एक चीज़ और है, तुम इसके ऑल्टरनेट में मतलब 5 सेट्स के साथ, ऑल्टरनेट से मतलब जैसे तुमने अप्रॉक्स इंक्लाइन पे 5 सेट्स लिए, 3 सेट्स यू कैन गो फॉर द भाई इंक्लाइन डंबल प्रेस, अदर 2 सेट्स भाई तुम फ्लायर्स के लिए जा सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारी जो साइड चेस्ट होती है ये तुम्हारी चेस्ट को जो मतलब बेसिकली जो तुम्हारी लोअर चेस्ट है उसको भाई शेप देने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि साइड चेस्ट भाई जो तुम्हारी मतलब जैसे ये है तो भाई साइड चेस्ट यू नो ये साइड चेस्ट है और ये लोअर चेस्ट है, तो इन दोनों में क्या है भाई सिमिलैरिटीज़ हैं। जो तुम्हारी साइड चेस्ट है ये स्लाइटली अंदर की तरफ आती है जब तुम केबल फ्लाइज मारते हो, ठीक है, और लोअर चेस्ट भी भाई ऐसे में बिल्ड होती है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है,
अब जैसे तुमने, मैं कहा था इंक्लाइन पे, तो जब तुम इंक्लाइन मारोगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छे से मारना। आफ्टर दैट भाई वी आर मूविंग फॉर द थर्ड एक्सरसाइज, मतलब थर्ड नहीं फोर्थ, क्योंकि हमने इंक्लाइन में 5 सेट्स लिए हैं, जिसमें से 3 हमारे इंक्लाइन डंबल प्रेस के हैं और 2 जो हमारे लास्ट 2 सेट्स होंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये रहेंगे भाई हमारे इजी फ्लाइज के। हमने फ्लाइज लाइट लेनी है। हाँ, तो मैं ये चीज़ बोल रहा था कि जो हमारी साइड चेस्ट है भाई, साइड चेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी लोअर चेस्ट को भी अच्छा लुक देने में, कि मतलब भाई मसल अच्छा दिखना चाहिए। अब भाई तुम्हें जैसे कि पता है कि जब तुम साइड चेस्ट भाई अच्छे से मारोगे, तुम्हारी लोअर चेस्ट भाई धीरे धीरे करके अंदर होने लगती है, मतलब जिन लोगों की लटकी हुई है जो भी है, जैसे मेरी पहले थी, तो ये चीज़ सही होने लगती है। एंड उसके बाद भाई ये तुम्हारी 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्कआउट में चेस्ट की भाई 5 एक्सरसाइज लेना भाई, वरना मसल बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है, शोल्डर पे पेन आने लगता है, दैट्स द पॉइंट। आफ्टर दैट भाई यू कैन टेक डिप्स। जो लोग नए हैं दे कैन गो फॉर जस्ट बॉडी वेट डिप्स। जिन लोगों को भाई थोड़ा टाइम हो गया है, आप लोग 3 सेट्स ईजी जा सकते हो भाई 8-10 रैप के लिए वेटेड डिप्स के लिए, ठीक है। अगर आपके पास बेल्ट अवेलेबल नहीं है सो भाई कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपके जिम में आपके पास बेल्ट अवेलेबल है देन यू कैन गो फॉर द डिप्स। बाय द वे भाई बिगनर्स के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि डिप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैंने देर से स्टार्ट किया इस पर, बट कोई नहीं भाई। आफ्टर दैट भाई हमारी 5 एक्सरसाइज आई गेस, नहीं 4, हाँ तो 4 एक्सरसाइज भाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर दैट भाई इसके बाद हम अपनी लास्ट ऑफ फिनिशर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि भाई अपनी रहने वाली है क्रॉस केबल फ्लाई। क्रॉस केबल फ्लाई जैसे कि मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बोला बीच में अभी, कि जो हमारी क्रॉस केबल फ्लाई होती है भाई, दिस इज़ गोइंग टू हिट योर साइड चेस्ट, लोअर चेस्ट। भाई तुम्हारे फाइबर जैसे फट के निकलेंगे, इससे प्यारा फिनिशर नहीं मिलेगा भाई। जो बंदा प्रॉपर 5-5, 6-6 सेट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, मतलब या फिर 3 सेट्स, जो भी है भाई अपने वर्कआउट के अकॉर्डिंग, भाई जो बंदा इंटेंसिटी मतलब उसके वर्कआउट की हाई है, आफ्टर दैट यू आर हिटिंग भाई लास्ट में फ्लाइज, वो भी क्रॉस केबल, भाई तुम्हारी चेस्ट फट के निकलेगी भाई, मसल ग्रोथ होगी। और ऐसे पॉइंट पे मतलब तुम्हें भाई थोड़ी सॉर्टनेस भाई एज भाई थोड़ी सॉर्टनेस होती है, मसल भाई थोड़ा फटीग होता है, बट आफ्टर द पॉइंट भाई तुम्हारी चेस्ट धीरे धीरे करके, अगर तुम्हारे पास देखो प्रोटीन इनटेक अच्छा है, इफ़ यू आर टेकिंग द क्रेटीन भाई देन यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स, क्योंकि भाई तुम्हारी डाइट अच्छी होनी चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, वरना भाई नो यूज़ ऑफ हिटिंग जिम। बट यहाँ पे भाई अभी हम अपने वर्कआउट की तरफ हैं, तो हम लोग वर्कआउट में एज भाई हम लास्ट में थे, तो फिनिशर्स में मैंने बोला केबल क्रॉस ले सकते हो भाई 3 सेट्स, यू कैन गो फॉर द 10 to 15 रैप्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई 15 रैप्स ही लो, बट यू कैन गो फॉर द 10 to 15 रैप्स। अगर आपको अपनी चेस्ट भाई अच्छे से डेवलप करनी है तो भाई यू कैन गो फॉर 10 to 15 रैप्स, क्योंकि यार ये वो रेंजेस ऑफ रैप्स होते हैं कि मतलब बंदे भाई कुछ तो भाई 8 में लुढ़क जाते हैं, और कुछ होता है कि भाई 12 तक खींच लेते हैं, सो दे कैन गो फॉर द 13 रैप्स जब वो 13 रैप्स पे होते हैं, 12 रैप्स पे होते हैं, तो तुम भाई वहाँ से 2 या 3 खींचने का ट्राई कर सकते हो और अपने आप को पुश कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट भाई यू आर फिनिशिंग योर केबल क्रॉसेस। लास्ट बिल्कुल जिसको अपने चेस्ट को ख़त्म करना, यू आर गोइंग फॉर द पुशअप्स। भाई मैं कभी नहीं बोलूँगा कि पुशअप्स को स्टार्टिंग में लो, वार्म अप्स में लो, क्योंकि भाई पुशअप एक प्रॉपर एक्सरसाइज है। कभी भी भाई पुशअप को मतलब जो पुशअप है भाई, पुशअप्स प्रॉपर एक्सरसाइज में काउंट होता है। अब जो बंदा भाई 60 किलो का है उसके लिए भाई अपने बॉडी वेट को प्रॉपर पुश करना दैट इज़ नॉट ईजी। अब कोई 90 किलो का है भाई, उसके लिए अपने बॉडी वेट को पुश करना दैट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो मेरा मोटिव है कि भाई पुशअप्स को एज अ वार्म अप मत लो, दे आर प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है भाई। वो तुम्हारी अच्छी खासी चेस्ट को मतलब पंप करने में बहुत प्यारा हेल्प करता है। आफ्टर दैट भाई वो तुम्हारे ट्राइसेप पे भी हिट करता है। तो पुशअप्स भाई एक प्रॉपर एक्सरसाइज है, इसको कभी भी डोंट टेक देम एज अ वार्म अप। और दैट्स इट भाई कि अपने चेस्ट में तो भाई फ़िलहाल इतना ही है, क्योंकि एज भाई सारी मैंने एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं।
अब इसकी ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइजेस भाई, मतलब ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज पे भी मैं कल या हाल फिलहाल में जल्दी वीडियो बनाऊंगा। बट भाई दैट्स इट भाई, आज के लिए मिलते हैं भाई कल। टिल देन भाई बाय बाय, टेक केयर। और एज यू नो भाई कि डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भाई। आप लोग का भाई ऐसी सपोर्ट रहेगा तो वी आर गोइंग टू हिट सून यू नो अच्छे खासे भाई। तो लेट्स गो भाई, बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में। एंड आई एम सो सॉरी भाई कि मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि यार देखो मैंने तुम लोग को बताया कि यार आई हैव स्टार्टेड माई ट्यूशन्स। तो ट्यूशन के बाद भाई जिम, एंड जिम में भाई मैंने भले ही रिकॉर्ड करा, बट यू नो कि भाई थोड़ा बॉडी अडेप्ट करने में टाइम लेती है, मतलब 1 या 2 दिन भाई लेती है, थोड़ा होता है, इसलिए भाई 2 दिन मतलब यू नो कि नहीं आ पाया। बट भाई अब से यूँ रेगुलर आता रहेगा। मिलते हैं भाई इसी के साथ कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।